ऐसा होता ना कि भाई सगाई वगैरह सब कुछ दस्तूर वगैरह सारा कर दिया, अब हम एक दूसरे की पसंद नापसंद, आजकल तो जरूरी भी है ना, क्योंकि आदमी कहता क्या करता क्या है, जहां पानी बताए वहां कीचड़ भी नहीं दिखे, झूठ भी इतना है ना आजकल। तो ऐसा होना भी चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की जब एक दूसरे की बात पक्की हो जाती है, कहाँ शादी अब होने वाली है, तो शादी से पहले एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने के लिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो आप ऐसा लगा कि जिया जी जब शादी से पहले अलग व्यवहार रखते थे, अब शादी के बाद अलग, है ना? जो शादी से पहले बातचीत करते थे, हेलो क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या खा रहे हो पी रहे हो, ऐसा पसंद नापसंद को जानने की कोशिश की। लड़के बहुत समझदार होते हैं। अब मैं बात बताऊं, शादी फिक्स हो गई कहां, लेकिन शादी से पहले सब कुछ चीजें जो बातचीत की जाती है, तो सामने वाली जो पार्टी होती है, लड़की जो होती है, अपने होने वाले पति देव के व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन, जैसे जैसे वो जानती है ना, बातें खोज खोज के निकालती है। तुम क्या करते थे, मिलने वाले कितने हैं, दोस्त कितने हैं, क्या खाते हैं, दारू तो नहीं पीते हैं, ऐसा वैसा तो नहीं करते हैं, घूमने फालतू चकलबाजी तो नहीं करते हैं। लड़का भोले भाव में सारी बातें शादी से पहले प्रेजेंट कर देता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। फिर उसमें वो लड़की दिमाग लगाकर अमूलचूल चेंजेस करने की कोशिश करती है। ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, मेरे गांव आओ तो ऐसे आना, फालतू चकलबाजी, ये हेयर स्टाइल ठीक होनी चाहिए। मतलब शादी से पहले उसको चेंजेस वाले रूटीन में ले आती है, और शादी के 1 साल बाद तक उसमें पीछे पड़ पड़ के फालतू दोस्तों को छुड़ाना, बाकी चीजों को भी छुड़ाना, है ना, ये खाना, ये पहनना, ऐसे करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। शादी के 1 साल पहले से ये प्रोसेस शुरू होती है। शादी के 1 साल बाद में बिल्कुल प्रोसेस करते हुए उस बंदे को पूरा क्या कर देती है, चेंज कर देती है, और फिर शिकायत करती है, मुझे पता चले कि आप पहले जैसे नहीं है। एक सेकेंड, बंदा रहेगा कैसे, 2 साल से पीछे लग के तो बदल रही है, और फिर भी शिकायत उसी से। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? अरे कोई तो जी समर्थन करो मेरा, जी सही कह रहा हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। आपने ऐसा किया, हाँ आपने ऐसा किया, बोलो हाँ, आपको मेरी कसम, बोलो हाँ। अच्छा, जीजाजी को सुधारा नहीं सुधारा आपने? पहले से सुधरे हुए थे, कहां से आई हैं आप? तो याद रखना, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं, तो याद रखना परिवर्तित मानव व्यवहार का, जैसे जैसे उसको जिंदगी के सबक मिलेंगे वैसे वैसे व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन। तो परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, ठीक है, या शैक्षणिक परिस्थिति में, एजुकेशन इन्वायरमेंट में, शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। 3 बातें, किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद, किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। बोलो साइकोलॉजी किसकी? हमने किसी को देखा तो उसको देखते विचार आए, बोलो विचारों के अनुसार ही तो हमारी साइकोलॉजी बनी। बोलो हाँ या ना? तुझे देखा तो यही साइकोलॉजी है। और जैसे जैसे देखते गए वैसे वैसे उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को समझा, और जैसे जैसे व्यवहार में परिवर्तन हुआ फिर हमने उसको कहा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। बोलो मनोविज्ञान और नहीं, हमारा ही विषय है। चलिए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। अच्छा नाम है, मेरा नाम ममता है। अच्छा है, तो मेरा नाम ममता। आपका जन्म हो गया? हाँ या ना? आपका जन्म किसकी वजह से हुआ? अरे ज्यादा सोचना नहीं, मम्मी पापा ही है। आपका जन्म हो गया? चीजों को बहुत लाइटली लेकर ही सिखाने का प्रयास करता हूं मैं, आपको ज्यादा कभी भी परेशान नहीं होना, ये याद रखना ना। जी मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे सामने फ्रंट में बैठे जो दुपट्टा बांध के, पक्का आपका छोटा भाई बहुत अच्छा है ना? राखी पे मुझे गिफ्ट देना 5100 रुपए का। हाँ या ना? हाँ या ना? देंगी नहीं देंगी? हाँ पक्का, अपना काम हो गया। अच्छा, आपका जन्म हो गया बेटा? किसकी वजह से हुआ? मम्मी पापा। देखो हाँ, आपका भी जन्म हुआ और मेरा भी जन्म हुआ गलती से, है ना? तो हम सभी पैदा तो हो चुके हैं। तो याद रखना, पैदा होने के साथ साथ हमारी प्रोसेस शुरू होती है बाल विकास। सिलेबस आगे वाला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? बाल का मतलब बालक, विकास का मतलब गुणों में वृद्धि। बाल का मतलब क्या होता है? बालक। विकास का मतलब क्या होता है? गुणों में वृद्धि, मतलब लक्षण आना। क्या ना? लक्षण आना। बालक के गुणों में वृद्धि होना ही क्या है? बाल विकास। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना, पापा पीछे से जूता फेंक के मारते हैं, डांटते हैं, इतना बड़ा हो गया फिर भी लक्षण नहीं आए, इसका मतलब बाल विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो बाल विकास की जो प्रोसेस है, बाल का मतलब क्या है बेटा? बालक के गुणों में वृद्धि। किसमें? बालक के गुणों में वृद्धि। अब बालक के गुणों में वृद्धि की जो प्रोसेस शुरू होती है, भाई आओ टपोल सीधे बैठ, सभी आंखें बंद करो। ऐसी जगह बिठाऊंगा मैं। देखें, बालक के गुणों में वृद्धि। अब बालक के गुणों में वृद्धि जो शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? मम्मी के पेट से, मां की कोख से। जब हम बच्चा मां की कोख में होता है ना, मतलब गर्भावस्था से। कहां से होती है बेटा? और बालक में सारे सारे लक्षण कहां तक आ जाते हैं? मेरी उम्र तक, किशोरावस्था तक। बोलो हाँ, अच्छा है। तो गुणों में वृद्धि की प्रोसेस शुरू कहां से हुई? और भाई साहब कहां तक लक्षण आ जाते हैं? हमारे शरीर में 7 प्रकार की क्वालिटी डेवलप होती है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक।
ये 7 प्रकार की क्वालिटी डेवलप होती है। एक मानव शरीर में विकास कितना होता है? 7 प्रकार का। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक और गामक। कितने विकास हैं? 7। अब ये विकास की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? गर्भावस्था में हमारी में क्वालिटी कैसे विकसित होती है, उसके ऊपर फोकस करो। सबसे पहली बात देखो, मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म मेरे मां बाप की वजह से हुआ, माता और पिता, ठीक है। मेरे मम्मी पापा का ओम भगवान विष्णु पुंडरीका साक्षात नारायणी तनो ही कन्या को बुलाओ, शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। शादी के 1.5-2 साल बाद में जब मेरे मम्मी पापा को लगा कि अब हम सेटल हो गए हैं, पूरा पैसा वैसा सब कुछ ठीक है, तो बच्चे होने चाहिए, तो प्लानिंग की। आजकल बच्चे प्लानिंग से ही होते, पहले तो ऐसे ही हो जाते थे, है ना। आजकल बच्चे बड़े सोच समझ के पैदा करते हैं माँ बाप, ये सही कह, और हकीकत होना भी ऐसा ही चाहिए। पहले खुद तो व्यवस्थित हो जाओ, बाकी बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, माता में क्या है बेटा? अंडाणु। पिता में क्या है? शुक्राणु। बोलो यहां तक मेरा जन्म है ही नहीं, यहां तक भी मेरा जन्म नहीं है। प्लानिंग हुई, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया के दौरान जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो एक संयुक्त कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट को हम संयुक्त कोशिका या संयुक्त कोश भी कहते हैं। बोलो हाँ या ना। यहां पर मेरी कल्पना भी नहीं थी, यहां पर मेरे जीवन की पहली कोशिका आ गई। ये एक कोशिका, जीव उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई, मेरे जीवन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जीव उत्पत्ति की प्रक्रिया के दौरान कितनी कोशिकाएं होती है? ये कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। जीव उत्पत्ति की प्रक्रिया के दौरान मुख्य कोशिकाओं कितनी कोशिकाएं मुख्य भूमिका होती है? तो एक ही कोशिका होती है। और ये एक कोशिका कैसे बनी? बोलो आदि कोशिका कहां से आई? मां से। आदि कोशिका कहां से आई? पापा से। आदि और आदि एक हो गई, और मेरा जन्म होने की प्रोसेस में मैं आगे आ गया। बोलो हाँ या ना। 14 दिनों तक भाई साहब मैं इसी संयुक्त कोशिका के रूप में, एक ही कोशिका के रूप में पड़ा रहा। अंडा से या गर्भाशय की भित्ति से चिपकने का प्रयास किया, लेकिन चिपक नहीं पाया क्योंकि मेरे में इतनी पावर नहीं थी। तो 14 दिनों तक मैंने जो भोजन प्राप्त किया, मां के पोषण से पोषण प्राप्त नहीं कर सका, तो मैंने खुद से ही पोषण प्राप्त किया। और जब बीजावस्था में, याद करना, बीजावस्था या निषेचन की क्रिया की अवस्था के अंतर्गत मैंने जो भोजन प्राप्त किया, मैंने खुद से पोषण प्राप्त किया। तो इस कोशिका का पीछे वाला हिस्सा अंडानुमा होता है, अंडाकार होता है। वहां से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे योक या योकम कहते हैं। बोलो मैंने पहला खाना कब बनाया? 14 दिन की उम्र में। क्योंकि कोशिका को भोजन तो चाहिए चाहिए, भोजन नहीं मिलेगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ये याद रखना अच्छे से कि यहां पर मेरी कल्पना नहीं थी, यहां पर मेरी माता पिता ने प्लानिंग की, यहां पर मेरी जीवन की पहली कोशिका बनी। और पहली कोशिका के 15 से 90 दिनों के बाद मेरी कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? भ्रूणावस्था। गर्म पानी भैया, घनश्याम गर्म पानी भिजवा यार, ठीक है। तो भाई साहब देखो, यहां पर कल्पना वगैरह कुछ भी नहीं थी, यहां पर मेरे जीवन की पहली कोशिका, बोलो पहली क्वालिटी आई कि नहीं आई? 15 दिनों से 90 दिनों तक मेरी भ्रूणावस्था चली। भ्रूणावस्था में शरीर के अंग बनना शुरू हो गए। क्या हो गए? शरीर के अंग बनना शुरू हो गए। इसका मतलब यहां पर एक चीज थी, यहां पर अनेक कोशिकाएं आ गई। तो भ्रूणावस्था में कोशिकाएं कितनी हो जाती है? 32। बोलो पहले क्वालिटी एक आई, अब कितनी क्वालिटी मेरे में? 32 क्वालिटी। मेरा हृदय धड़कने लगेगा, हृदय की धड़कन प्रारंभ हो गई। इसका मतलब और विशेषता कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। और ये याद रखना, जब बच्चा 3 महीने से 9 महीने के बीच में होता है, तो 3 महीने में बच्चे में जेंडर क्लासिफिकेशन होता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है। बोलो लड़का है कि लड़की है, इसका पता कितने महीने में चल जाता है? 3 महीने। बोलो और विशेषता कि नहीं आई? 5 महीने का जब भ्रूण हुआ, उसके मुंह में 20 दांत आ गए। नवजात शिशु के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। आंतरिक होते, नजर नहीं होते। पैदा होते समय उस बच्चे के मुंह में 20 दांत होंगे, नजर नहीं आएंगे, लेकिन दांत होते जरूर है। और विशेषता नहीं आई। 7 महीने में हमारे शरीर के छोटे मोटे सारे अंग बन जाते हैं, भले छोटे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, लेकिन बनने जरूर जाते हैं। बोलो 7 मासा बच्चा पैदा हो जाता है बहुत सारी बार, तो 7 मासा बच्चे के शरीर के सारे अंग होते नहीं होते? इसका मतलब शरीर के सारे अंग। और 9 महीने में बच्चे का क्या हो गया? जन्म हो गया। इसका मतलब बोलो पहले क्वालिटी कुछ भी नहीं थी, जैसे जैसे दिन बीते, जैसे जैसे गतिविधि आगे बढ़ी, बोलो फिजिकली डेवलपमेंट में नई नई विशेषताएं और जुड़ी कि नहीं जुड़ी? बच्चे के फिजिकल में नई क्वालिटी आई कि नहीं आई? गुणों में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो याद रखना, गुणों की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, और सारे गुण कहां तक पूरे हो जाते हैं? किशोरावस्था तक। बोलो गर्भावस्था में तो शारीरिक विकास होता है। गर्भावस्था में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है। बोलो हाँ या ना। लेंगे आप लोग? बंद करो, करता हूं। ऐसे मत देखो यार, पहले से तबीयत खराब है, नजर लग जाएगी मेरे। बुखार लग रहा है? हाथ लगा, लग रहा है? शर्ट जल नहीं जाए? देखें, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के संबंध में हम क्वालिटी इंक्रीज की बात करते हैं। पहले दिन से लेकर 9 महीने में बच्चे का शरीर बनेगा। अब जिस दिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का क्या हो गया? जन्म। उसके बाद में कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? और कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? कौन सा विकास शुरू हो जाएगा?
संवेगात्मक। और कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? गामक, मोटर डेवलपमेंट। और भाई साहब पहला कौन सा होता है? बोलो, शारीरिक विकास की प्रोसेस तो आपने देखी ली। जैसे बच्चा पैदा हुआ कौन सा विकास शुरू हो जाएगा? मानसिक विकास के कारण, याद रखना, मानसिक विकास के कारण बच्चा 10 दिन का बालक किसी वस्तु पर अपनी नजरों को स्थिर कर लेता है। मानसिक विकास के कारण 10 दिन का बालक किसी वस्तु पर अपनी नजरों को क्या कर लेता है? स्थिर कर लेता है। 36 से 40 दिन का बालक हिलती हुई वस्तु पर अपनी नजरों को स्थिर कर लेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसके दिमाग का विकास होगा। 46 दिन का बालक अपनी पलकों को झपकाने लगता है। बोलो, मानसिक विकास की प्रोसेस है ये। जैसे जैसे ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो मस्तिष्क के जुड़े हुए सारे अंग काम करना शुरू करेंगे। 46 दिन का बालक क्या करता है? अपनी पलकों को झपकाता है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो 6 सेकंड में हमारी पलक झपकनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर पल मचमच कर देते हैं। और खुदा ने खास एक ही आंख मचमच कर रही हो तो साला गड़बड़ हो जाता है। वो महाराज है ना बाबा रामदेव, आज हम कपाल भाती करेंगे तो गड़बड़ है ये तो ये मानसिक विकास नहीं, ये आदत है। 16 से 18 साल में हमारा मानसिक विकास पूरा हो जाता है। 16 से 18 साल में हमारा मानसिक विकास पूरा हो जाता है। मानसिक विकास के कारण 3 महीने का बालक अपनी मां को पहचानने लगता है। 4 महीने का बालक अपना नाम समझने लगता है। नाम है बिट्टू, और आप उसके सामने 4 महीने का बच्चा, उसका नाम है बिट्टू, ना आप उसके सामने राजू राजू कर रहे हो, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन जैसे बिट्टू कहा देखेगा। 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। 6 महीने का बच्चा पलंग पर लेटा हुआ बैठा हुआ है, वो जैसे ही उसके दादा दादी या मम्मी पापा पास में से निकलेंगे वो उनको देखकर मुस्कुराएगा, हाथ पैरों को जल्दी जल्दी पछाड़ेगा। 8 महीने का बालक अपनी पसंद की वस्तु को जमीन से उठा लेता है। बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं लेकिन जो उनको समझ में आता है उसी को उठाता है वो। 10 माह का बालक अपने आसपास के वातावरण को समझ लेता है। 12 माह का बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है और 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलने लगता है। छोटे छोटे अनुकरण। आप कोचिंग आते समय बच्चों से, 12 महीने के बच्चों से आप टाटा बाय बाय करके आते हो, बिट्टू मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, बिट्टू बाय, तो बिट्टू भी अंगुलियों को ऐसे करेगा, जाओ जाओ, अनुकरण करेगा। 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलेगा। सार्थक शब्द अपने पति की फोटो दिखाकर, ठीक है, अपने पति की फोटो दिखाकर या फोटो दिखाकर एक पत्नी अपने बच्चे से कहती है, बोल बेटा पापा, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा पापा, बोलो 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 पापा, बोलो पापा, पापा जी बोल, पापा जी। तो याद रखना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से हम बुलाते नहीं बुलाते हैं, पापा, दादा, दादी, नाना, बोलो बुलाते हैं ना। ये सारी सारी बातें किसमें आ जाती है? 12 महीने में। बोलो, बच्चे का जैसे जैसे ब्रेन डेवलपमेंट होगा वैसे तो बोलेगा वो। बोलो हाँ या ना? ठीक। अच्छा, फिर ठीक इसी प्रकार भाषा विकास। आप पैदा होती क्या बोली? पापा बोली। तो आप पैदा होती क्या बोली बेटा? रोई। रोना बालक की प्रथम भाषा है। कैसे रोई बताओ? ये रोना ही बालक की क्या है? प्रथम भाषा है। और पहले दिन से रोना शुरू करते हैं, जिंदगी इतनी ठोकरें देती कि जिंदगी भर अब रोने की बारी खत्म है, अब क्यों रोएंगे, अब तो मैं आ गया हूं ना। तो याद रखना, भाषा। सामाजिक विकास। 3 महीने का बच्चा अपनी मां को पहचानता है। 2 महीने में अपने परिवार का सबसे लाडला बन जाता है। 3 साल की उम्र में दोस्त बनाते हैं लेकिन बहुत ही अल्प मित्रता होती है, दोस्त बहुत कम होते हैं, अल्प मित्रता होती है। एक ही परिवार के बच्चों को, है ना सर, ऑनलाइन वालों पर भी तो ध्यान दे दो। ऑनलाइन वालों पर पहले से ध्यान है, चिंता ही मत करो, है ना। ऑनलाइन वाले मेरे सामने ही रहते हैं, सबका जवाब मिलेगा। 3 साल का बच्चा जब खेलता है तो उसमें अल्प मित्रता होती है, ज़्यादा सामाजिकता प्रकट नहीं करता वो। एक ही परिवार के 2 भाइयों के छोटे मोटे बच्चे हैं, साथ में खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद में एक दूसरे का खिलौना एक दूसरे को समझ में आ गया, एक दूसरे का खिलौना छीनने की कोशिश करता है, दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर दोनों रो रहे, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मारे, एक ने स्वेटर पकड़ के खींच रखा, एक ने बाल पकड़ के खींच रखे, बोलो दोनों रो रहे हैं साथ साथ में। अचानक दोनों माइथोलॉजिकल सीरियल की तरह दोनों की मम्मियाँ प्रकट होती है, जैसे देवता और राक्षस प्रकट नहीं होते फिल्मों में, तो और छोटी सी बात को लेकर फिर बात शुरू होती है, महाभारत। बोलो हाँ ना। ये सामाजिक विकास। सही को सही और गलत को गलत, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो वैसे ही कहेगा। संवेगात्मक, इमोशंस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2 साल के बच्चों में सारे संवेग आ जाते हैं, लेकिन उसके संवेगों पर वातावरण अपना प्रभाव 4 साल की उम्र में करता है। 4 साल से कम आयु के बच्चों के परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाएगी फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 साल के बच्चे की अगर पिताजी की देहांत हो जाए, दादाजी का देहांत हो जाए, दादी की देहांत हो जाए, नाना नानी मर जाए, है ना, वो बच्चा हमेशा समझ जाएगा मेरी नानी मर गई है। 2 साल के बच्चों को पापा कहाँ गए, पापा गए बाहर गए, उसे थोड़ी बताया कि मर गए, लेकिन उसमें इमोशंस आ जाएगा किसी के प्रति। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप में इमोशंस प्रभावशाली देखने को मिलेंगे। सामाजिक प्राणी होने के नाते आप में संवेग रहेंगे ही रहेंगे। सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव आपको 100% होगा। मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, चीजों को बहुत फैलाव के साथ में ले जा रहा हूं, आपको इस बात का विशेष अंदाजा हो जाना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आगे किसी का देहांत हो गया, किसी का देहांत हो गया, भाई साहब हमने गाड़ी साइड में कर दी, हम उसको जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। बोलो हाँ या ना? भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जब तक हम वहां से निकलेंगे नहीं तब तक ऐसा लगता है कि दिमाग खराब हो गया,
बोलो इमोशंस आए कि नहीं आए, दुखद अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आप आगे निकले, किसी की बारात जा रही है, साउंड की आवाज आ रही, बैंड बाजा की आवाज आ रही, किसी से धर धर कर रहा है, और वैसा वो बैंड वाला उसी समय नया गाना शुरू छेड़ देता है, हेलो गुडिंग जिमी 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 आजा 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 जिमी जिमी जिमी। तो वैसा आप स्टेरिंग छोड़कर आप भी जिमी 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 आजा आजा आजा। बोलो 5 मिनट पहले आप बहुत दुखी थे, और 5 मिनट बाद में लगाना लगा रहा है। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब बोलो क्या हुआ आप में, संवेग। जैसे जैसे ताकत आएगी, जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा, वैसे वैसे एनर्जी या ताकत आएगी नहीं आएगी। तो ये 7 प्रकार के विकास आप में कहां से शुरू होते हैं, गर्भावस्था से कहां तक आ जाते हैं, किशोरावस्था तक। कहां तक आ जाते हैं बेटा, किशोरावस्था तक। तो एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास और व्यवहारों का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास और व्यवहारों का अध्ययन। विकास का मतलब गुणों में वृद्धि, और जैसे जैसे लक्षण आएंगे, जैसे जैसे गुण आएंगे, बालक वैसे ही व्यवहार करेगा। मेरी बात को अच्छे से समझना कि गर्भावस्था से, मां के पेट से गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास और व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो, बाल विकास कहलाता है। और बाल विकास पर कितनी चीजों का प्रभाव पड़ता है, 2। पहला कौन सा, वंशक्रम, दूसरा कौन सा, वातावरण। और बाल विकास पर अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है कितनी चीजों का, 2, वंशक्रम और। अगर हम पैदा हुए हैं तो मम्मी पापा की वजह से नहीं हुए, किसकी वजह से हुए हैं, हमारे में जो लक्षण आते हैं, हमारे में जो क्वालिटी डेवलप होती है। याद रखना, बीज बोने का काम कौन करता है और उसका पोषण कौन करता है, वातावरण। तो हमारे पैदा होने में कितनी चीजों का प्रभाव है, हमारे में जितनी क्वालिटी है उसमें किसका योगदान है। प्रश्न पूछा जाए बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है 2 कारक, कौन कौन से, वंशक्रम और वातावरण। बोलो रीट में एक प्रश्न पूछा गया था ना, गोने का चिन्ह पूछा गया था, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं वंशक्रम और वातावरण। हम अगर पैदा हुए हैं तो इन दोनों फैक्टर की वजह से हुए, इन दोनों आइटम में से एक भी आइटम गायब, हमारा विकास संभव नहीं हो सकता। अरे बिना बीज के पौधा नहीं बनता, अरे बीज नहीं है तो पौधा कहां से बनेगा। और मान लेते हैं कि बीज कहीं से ले आए, लेकिन वातावरण नहीं है, तो भी वो बीज किसी काम का बीज है, वातावरण नहीं है, तो उस बीज को मुट्ठी में दबा के घूमते रहो वो कभी पौधा बनने वाला नहीं है। इसका मतलब आप, मैं, जितने भी साथी इस दुनिया पर पैदा हुए हैं, सजीव वाली चीजें जितनी भी हैं, बोलो किसकी वजह से जीवित हैं। पहला फीचर हमारा क्या है, वंशक्रम। बिल्कुल धरातल वाली बात है। वंशक्रम किसे कहते हैं, वंशक्रम बताओ। वंशक्रम किसे कहते हैं बेटा, चलिए साहब मैं आपको आपके हिसाब से सिखाता हूं। क्या नाम है आपका, हाँ? अरे तो शक्ल किससे मिलती है, मम्मी से कि पापा से, आपकी, आपकी रीट बड़ी मम्मी से, आपकी, 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 आपकी। अब जितने भी साथी से तो नहीं पूछ सकता मैं, एक और दीदी से पूछ लेता हूँ, शक्ल किससे मिलती दीदी, मम्मी से कि पापा से, पापा से पक्का। चलिए साहब अब मैं आप सभी को कहता हूं, आप जो भी हो, जैसे भी हो, लंबे हो के बोने हो, काले हो के गोरे हो, मंद बुद्धि हो के कुशाग्र बुद्धि हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बोलो किसकी वजह से हो, वंशक्रम। आप ऐसे इसलिए हो क्योंकि आपके पूर्वजों में आपके जैसा कोई न कोई रहा होगा, इसलिए आप ऐसे हो। क्योंकि वंशक्रम का मतलब ही क्या होता है, पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। अब पैतृक गुण हमारे पूर्वजों के लक्षण ही हमारे में आए ना। आप सभी को मैं नजर आ रहा हूं, लंबा हूं के बोना, अच्छा लंबा हूं के बोना, काला हूं के गोरा, मंद बुद्धि हूं, कुशाग्र बुद्धि, बोलो जो भी हूं, जैसा भी हूं, बोलो किसकी वजह से हूं। तो घर जाने के बाद में आप वंशक्रम को समझने के लिए और कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कांच के सामने जाके खड़े हो जाओ और महसूस करो कि मेरी शक्ल किससे मिलती है, मम्मी से कि पापा से, या दोनों में से किसी से नहीं। अरे टेंशन नहीं, दोनों से नहीं मिलती है तो दादा दादी से मिलती होगी या नाना नानी से मिलती होगी, टेंशन थोड़ी है। बोलो जो तुम दिखाई दे रहे हो यही तुम्हारा वंशक्रम है। पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। बिल्कुल क्लियर कर बात। हमारे पूर्वजों के लक्षण हमारे में आएंगे ही आएंगे, हमारे पूर्वजों के लक्षण ही हमारे में। अगर तुम लंबे हो के बोने हो, काले हो के गोरे हो, मंद बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि हो, बोलो जिसकी वजह से हो, किसकी वजह से हो, वंशक्रम। अगर आप हैंडसम दिखते हो, ब्यूटीफुल दिखते हो, सुंदर दिखते हो या दिखती हो, तो ज्यादा फाड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा रत्ती भर भी योगदान, ये मेहरबानी किसकी है, पूर्वजों की है ना। ज्यादा एटीट्यूड का झाड़ने की कतई जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छे दिखते हैं तो हमारा इसमें क्या योगदान है, मां पूर्वजों का ही तो गर्स हमारे में आया है, बोलो हाँ या ना।
तो ये याद रखना, क्योंकि पैतृक गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। बोलो पैदा कौन हुआ? हम। किसकी वजह से? वंशक्रम और वातावरण की वजह से। बोलो वंशक्रम किसका? हमारा। पैतृक गुण हमारे में तो है। बोलो हाँ या ना? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय एक बात कही थी कि प्रथम पीढ़ी के लक्षण द्वितीय पीढ़ी में प्रकट न होकर तृतीय पीढ़ी में प्रकट होता है, जिनका आनुवांशिक अनुपात 3:1 होता है। इसका मतलब हर तीसरी पीढ़ी में दादाजी वाले लक्षण आएंगे आएंगे। और ना हो विश्वास तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूं, ठीक है? प्रैक्टिकल का एक उदाहरण आपके सामने ला रहा हूं मैं, तो प्रैक्टिकल देखना। ये मम्मी पापा बिल्कुल काले भूषण। ये मम्मी पापा बिल्कुल काले भूषण। भगवान भैरवनाथ की कृपा से कितने बच्चे हुए? 4। 1 2 3 और 4। 1 2 3। ये 3 भाई बहन है बिल्कुल काले भूषण, और एक भाई हो गया बिल्कुल गोरा गच। एक भाई कैसा हुआ? बोलो मम्मी पापा कैसे? काले। 3 भाई बहन कैसे? काले। और एक भाई गोरा गच। बोलो उसको देख के टेंशन हो जाती कि मामला बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे? बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि माँ बाप बिल्कुल काले, 3 भाई बहन भी काले, एक भाई सबसे हटके। बोलो उसको देख कर लोग भले उसके सामने बात करे या नहीं करे, लेकिन उसके जाते ही बातचीत करेंगे, यार ये मामला। तो ऐसा होने में इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। गोरा गच जो बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे के गोरा गच होने में इस बच्चे का कोई दोष नहीं, माँ बाप का भी कोई दोष नहीं। इसका कारण यह है कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। अब दादाजी कौन है? अंग्रेज, ठीक है? दादाजी प्रथम पीढ़ी, पापा जी द्वितीय पीढ़ी, और ये बच्चे तीसरी पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी के लक्षण द्वितीय पीढ़ी में प्रकट न होकर तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जिनका आनुवांशिक अनुपात 3:1। तो दादाजी के लक्षण पापा में नहीं आए, इस पोते में आए। तो याद रखना ये 3 बच्चे कैसे हैं? काले। एक बच्चा कैसा है? गोरा। तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल ने साफ साफ शब्दों का पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। और